हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर साथियों नेक्स्ट पेपर पर। तो साथियों जैसे कि एनटीपीसी का जो पेपर 15 नवंबर से इसकी डेट जो सुनने में आ रही है, तो ये अभी कंफर्म नहीं हुई है। जैसे कि कंफर्म हो जाएगी तो मैं अपने चैनल पर आप सभी लोगों को बता दूंगा। और साथियों जैसे कि ये जीएस के जो 10 महीने क्वेश्चन जीएस के जो 2016 और 17 में जो एनटीपीसी का पेपर हुआ था, उसमें आए हुए क्वेश्चन कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो मैंने यहाँ पर उठाए हैं और आपको यहाँ टेस्ट के रूप में लेना है। पहले क्वेश्चन देख लो और इसके आंसर फिर मैं इसका इसी पर सॉल्यूशन बताऊंगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य में राइस नॉलेज बैंक की शुरुआत की है? बिहार, मिजोरम और असम और डी नंबर है पश्चिम बंगाल। और दूसरा क्वेश्चन है, ताजमहल का डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था? मोहम्मद हुसैन, अहमद लाहौरी, शाह अब्बास, इस्माइल। तीसरा क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की मूल संस्था कब स्थापित किया गया था? पहला है 1 अक्टूबर 1926, दूसरा 1 अप्रैल 1937, तीसरा 15 अगस्त 1947 और चौथा ऑप्शन है 26 जनवरी 1950। तो साथियों यहाँ आपको जो सही आंसर हो वो आपको पेपर पूरा सॉल्यूशन करना है। फिर मैं इसी के बाद पेपर पूरा पढ़ लेता हूँ, इसके बाद मैं आपको इसके आंसर बताऊँगा। तो चौथा क्वेश्चन है, कहाँ की संसद का नाम नेशनल कांग्रेस है? चिली, ब्राज़ील, अर्जेंटीना और कोरिया। नंबर 5 क्वेश्चन है, भक्ति आंदोलन का जन्मदाता किसे माना जाता है? शंकराचार्य को, निम्बोकारचार्य को, रामानुजाचार्य को, माध्वाचार्य को। और नंबर 6 क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? स्वयं राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा का सभापति, केंद्रीय मंत्रिमंडल। नंबर 7 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन दमन और दीप को अलग करती है? खंभात की खाड़ी, कच्ची खाड़ी, नर्मदा द्वीप और माही द्वीप। नंबर 8 क्वेश्चन है, रेडियोधर्मिता की खोज किसने की? हेनरी बैकेरियल, सत्येंद्र नाथ बोस, जॉन्स जैकब बर्जोलियस और नंबर डी है एल्बर्ट आइंस्टाइन। और नंबर 9 क्वेश्चन है, जो डायनामाइट बनाने में किस द्रव का प्रयोग किया जाता है? और जो नंबर 10 क्वेश्चन है, नाभिकीय की क्रियाओं में किसका उपयोग ईंधन के रूप में होता है? यूरेनियम, रेडियम और भारी जल और ड्यूटेरियम। तो साथियों आपने जैसे कि क्वेश्चन 10 पढ़ लिए हैं और आपको जो आंसर भी देना पता होंगे वो आपने दे चुके होंगे। तो साथियों इस पर मैं सही आपको आंसर बता रहा हूँ। पहले क्वेश्चन का आंसर है जो वो असम है। हाल ही में असम में राइस नॉलेज बैंक की शुरुआत हुई है। यह एक कृषि वेब पोर्टल है जो चावल उत्पादन प्रौद्योगिकियों और तकनीकों, उत्पादन के सर्वोत्तम तरीकों और राज्य कृषि के बारे में ज्ञान बढ़ाने के लिए समर्पित है। और जो दूसरा है, ताजमहल का डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था? तो इसका आंसर अहमद लाहौरी। इसका जो
2 नंबर क्वेश्चन का आंसर है जो बी है, अहमद लाहौरी। तो इसका आगरा में यमुना नदी के तट पर स्थित मकबरा ताजमहल का निर्माण शाहजहां की देखरेख में उस्ताद ईसा खां ने संपन्न करवाया तथा मकबरे की योजना उस्ताद अहमद लाहौरी ने तैयार किया था। शाहजहां ने इस मकबरे को अपनी प्रिय बेगम मुमताज़ बेगम की याद में बनवाया था। ताजमहल का डिज़ाइन तैयार करने वाला वास्तुकार अहमद लाहौरी थे। तो नंबर 3 क्वेश्चन का जो आंसर है वो ए नंबर है, 1 अक्टूबर 1926। जो 1 अक्टूबर 1926 इसका आंसर है। और ये है जो संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की मूल संस्था की स्थापना 1 अक्टूबर 1926 ईस्वी को किया गया। ली आयोग के सिफारिश पर यूपीएससी की स्थापना की गई। यूपीएससी के बारे में अनुच्छेद 308 से 323 तक उपबंधित किया गया है। आईसीएस का नाम बदलकर अक्टूबर 1948 में आईएएस सरदार वल्लभ भाई पटेल के सुझाव पर रख दिया गया था। अनुच्छेद 323 का के अधीन केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना 1985 ईस्वी में किया गया। इसके सदस्य एवं अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। इसमें सदस्यों की संख्या राष्ट्रपति तय करते हैं। और नंबर 4 क्वेश्चन देखेंगे अब। कहाँ की संसद का नाम नेशनल कांग्रेस है? ब्राज़ील। ये इसका आंसर है जो नंबर 4 का वो है बी नंबर का। ब्राज़ील की संसद का नाम नेशनल कांग्रेस है। और नंबर 5 जो है, भक्ति आंदोलन का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो इसका आंसर है रामानुजाचार्य को। जो आंसर इसका सी नंबर का है। और इसकी जो हम बात करेंगे, भक्ति आंदोलन का जनक रामानुजाचार्य को माना जाता है। भक्ति का जन्म दक्षिण भारत से माना जाता है। रामानंद ने इसे दक्षिण भारत से उत्तर भारत में फैलाया। रामानुजाचार्य 11वीं शताब्दी में इन्होंने राम को अपना आराध्य माना। इसका जन्म 1076 ईस्वी में मद्रास के निकट पेरुम्बरम नामक स्थान पर हुआ था। शंकराचार्य ने अद्वैत दर्शन की स्थापना की। निम्ब कार्य में द्वैतवाद की स्थापना की। मध्वाचार्य ने द्वैतवाद की भी स्थापना की। और नंबर 6 नंबर का जो क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? तो इसका आंसर डी है। राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल। तो राष्ट्रपति का अभिभाषण केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा तैयार किया जाता है। राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। एकमात्र निर्विरोध राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी को चुना गया। प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल हैं। लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का शपथ ग्रहण नहीं होता है। संसदीय सचिवालय लोकसभा अध्यक्ष के नियंत्रण में रहता है। राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है, जिनका कार्यकाल 5 वर्षों तक होता है। राष्ट्रपति का अभिभाषण में सरकार की नीति और देश की स्थिति का उल्लेख होता है। नंबर 7 नंबर का जो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन दमन और दीव को अलग करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा खंबात की खाड़ी। दमन और दीव को खंबात की खाड़ी अलग करती है। कच्छ की खाड़ी गुजरात में है। नर्मदा दक्षिण भारत में की नदी है और माही नदी खंबात की खाड़ी में गिरती है। और
अब 8 क्वेश्चन को देखेंगे। रेडियो धर्मिता की खोज किसने की? तो नंबर 8 क्वेश्चन है जो, उसका आंसर है ए, हेनरी बेक्यूरेल। और इसका रेडियो धर्मिता की खोज 1886 ईस्वी में हेनरी बेक्यूरेल के द्वारा किया गया। और नंबर 9 क्वेश्चन देखेंगे। डायनामाइट बनाने में किस द्रव का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, नाइट्रोग्लिसरीन। तो जो 9वां क्वेश्चन है उसका आंसर ए हो जाएगा। और नाइट्रोग्लिसरीन का उपयोग डायनामाइट बनाने में होता है। अब हम आते हैं 10वें क्वेश्चन में। नाप की क्रियाओं में किसका उपयोग ईंधन के रूप में होता है? तो 10वें क्वेश्चन का आंसर है यूरेनियम। और यूरेनियम का उपयोग नाप की क्रियाओं में ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो साथियों, यदि आपको ये टेस्ट अच्छा लगा हो तो आप इसी तरह के टेस्ट ज्वाइन करते रहें और अपनी तैयारी अच्छी से अच्छी करें, ताकि आपका इस बार सिलेक्शन रुक ना पाए। और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।